हेलो एवरीवन, सवाल आपके जवाब मेरे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए स्ट्रेट अवे उठाते हैं आपके प्रश्न और कोशिश करता हूं उन प्रश्नों के उत्तर देने के। तो पहला प्रश्न है जफर इकबाल सिद्दीकी के आईडी से। जफर साहब का पूछना है कि सर, जिसका अकाउंट फ्रीज है अगर 2 साल से, तो क्या उसका अकाउंट भी बैंक क्लोज कर देगा, और अगर करेगा तो अकाउंट का पैसा कैसे मिलेगा। मैं इस प्रश्न का कॉन्टेक्स्ट बता दूं, जो लोग यह प्रश्न नहीं समझ सके हैं। 1 जनवरी 2025 से आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि उन बैंक अकाउंट्स को चिन्हित किया जाए जो इनऑपरेटिव या डोरमेंट हो चुके हैं। 12 महीने तक अगर आप किसी बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो वह इनएक्टिव बैंक अकाउंट हो जाता है, और 2 साल तक अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो वह बैंक अकाउंट डोरमेंट या इनऑपरेटिव हो जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जफर साहब पूछ रहे हैं कि उनका बैंक अकाउंट जो है वह 2 साल से तकरीबन फ्रीज है, तो क्या 2 साल के बाद एक फ्रीज बैंक अकाउंट भी इनऑपरेटिव हो जाएगा, और अगर इसके कारण बैंक उनके बैंक अकाउंट को क्लोज कर देता है तो फिर उनका पैसा कैसे मिलेगा। तो जफर साहब, मैं इस बात को सफिशिएंटली क्लियर कर दूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो उस बैंक अकाउंट के किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी पर रोक लगा दी जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुए अगर 2 साल हो भी गया है तभी वह बैंक अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं होगा, क्योंकि बैंक फ्रीज होने के कारण उसके ऑपरेशन एक्टिविटीज पर ऑलरेडी रोक लगी हुई है। तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुए 2 साल हो गया है तो अब वह इनऑपरेटिव हो जाएगा और इसके बाद आप बैंक से क्लेम करके अपने बैंक अकाउंट के पैसे को निकाल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस बैंक अकाउंट से जो भी रिलेटेड साइबर का मसला है उसे आपको सुलझाना होगा, अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना होगा, और तभी जाकर आप उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट से निकाल पाओगे। आपके केस में फ्रीज होने के कारण बैंक अकाउंट ना ही क्लोज होगा और ना ही आप उस पैसे को क्लेम कर पाओगे। दूसरा प्रश्न जो है वह एक बीबी विंस आईडी से आया है। इनका पूछना है कि मेरे अकाउंट में 6,261 रुपए का होल्ड लगा दिया गया है और डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। क्या अगर मैं 6,261 डालकर अकाउंट एक्टिवेट करा लूं तो मैं अपने बैंक अकाउंट को यूज कर पाऊंगा। तो देखिए, ऐसा है कि आपके बैंक अकाउंट पर एक डेबिट फ्रीज लगा हुआ है। हालांकि साइबर सेल ने उस पर एक 6,261 का होल्ड भी लगाया है, जिससे कि कम से कम यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि आपका जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है वह 6,261 है। अगर सिर्फ लीन लगा होता तो आप 6,261 रुपए अपने बैंक अकाउंट में डालकर आगे अपने बैंक अकाउंट को जरूर यूज कर पाते, लेकिन चूंकि डेबिट फ्रीज भी लगा हुआ है तो अगर आप 6,261 रुपए अपने बैंक अकाउंट में डाल भी देंगे तब भी आप अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रीज लगने के कारण सारे ऑपरेशनल गतिविधि पर आपके बैंक अकाउंट में रोक लगी होगी। तो यहाँ पर डिस्प्यूटेड अमाउंट डाल देने से आपको कोई तुरंत लाभ अपने बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा। आपको साइबर सेल का मसला सुलझाना पड़ेगा और तभी वह डेबिट फ्रीज हटेगा, लीन हटेगा, तब आप अपने बैंक अकाउंट को प्रॉपर्ली यूज कर पाओगे। अगला प्रश्न है ENU 202 आईडी से। इनका पूछना है कि सर, 91 CRPC लगा है, बैंक वाले एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि केस हुआ है, इस कारण आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं दे सकते हैं। इस परिस्थिति में क्या करूं। तो देखिए, यहाँ पर बैंक जो है सीधे तौर पे बदमाशी कर रहा है, क्योंकि अगर केस हुआ है तो ये बैंक वालों की ड्यूटी है कि वह आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करें, क्योंकि यह जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक को आई है, तो ये बैंक का ही दायित्व बनता है कि वह आपको बताए कि आपके केस का एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। अगर एक्नॉलेजमेंट समेत अदर इंफॉर्मेशन बैंक आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो इसका सीधा उपाय है कि बैंक को आप एक लेटर लिखें या फिर एक ईमेल करें, और उस लेटर या ईमेल में आप अपने इस डिमांड को रखें कि आपका बैंक अकाउंट चूंकि फ्रीज हो गया है
तो उस फ्रीज संबंधी मामले में सारी जानकारी इंक्लूडिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दी जाए। अगर ईमेल और लेटर देने के बाद भी बैंक आपको इस संबंध में जानकारी नहीं दे रहा है तो ऑनलाइन ही आप आरबीआई के साइट पर जाकर ओम्बड्समैन में यानी कि आरबीआई लोकपाल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहां पर शिकायत दर्ज करने के बाद निश्चित रूप से कुछ ही समय में आपको बैंक के द्वारा सारी जानकारी जो है वह आरबीआई प्रोवाइड करवा देगा। अगला प्रश्न है भोलेनाथ आईडी से। इनका पूछना है कि सर ईडीडी और ईडी एक है या अलग अलग? भाई ईडीडी और ईडी में जमीन आसमान का अंतर है। ईडी का मतलब हुआ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो भारत में फाइनेंशियल क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत देखती है और इस संबंध में फाइनेंशियल क्रिमिनल्स या फिर मनी लॉन्ड्रर पे एक्शन लेती है। और जहां तक बात हुई ईडीडी की, तो ईडीडी बैंक का एक प्रोसीजर है जिसे कहा जाता है इनहैंस ड्यू डिलिजेंस। आप यूं समझे कि यह केवाईसी का एक एडवांस फॉर्म है। जब भी बैंक किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट को मनी म्यूल के शक में फ्रीज कर देता है तो वह उस व्यक्ति का ईडीडी कराता है यानी कि इनहैंस ड्यू डिलिजेंस। इसमें बैंक अधिकारी जो है उस व्यक्ति के घर जाते हैं और उसका फिजिकल एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेते हैं। डिस्प्यूटेड अमाउंट से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके संबंध में जानकारी लेते हैं और वह सारा रिपोर्ट जो है वह बैंक को वापस जमा कर देते हैं ताकि बैंक यह निर्णय ले सके कि जिस बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है उसको आगे ओपन करना है या परमानेंटली क्लोज कर देना है। तो यह जो प्रोसेस मैंने बताया फिजिकल वेरिफिकेशन से लेकर डॉक्यूमेंटेशन तक का, इसे ही ईडीडी यानी कि इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। तो ईडीडी और ईडी दोनों दो चीजें हैं, दोनों का कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है। अगला प्रश्न है पॉडकास्ट विथ एके आईडी से। इनका पूछना है कि सर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है 9999999999 कोई बड़ी संख्या दिखा रहा है, क्यों? भाई देखिए, इस तरह के कंप्लेंट्स बहुत सारे आए हैं जहां पर 9 से संबंधित ये एक बड़ी संख्या दिखाई जाती है। आदमी घबरा जाता है कि बैंक अकाउंट तो फ्रीज हुआ ही हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या क्यों दिखाई जा रही है फ्रॉड अमाउंट की? तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि यह मात्र एक एरर है जो मैसेज में शो करता है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। ऐसा कोई भी मैसेज आया है और अगर इतनी बड़ी संख्या शो कर रही है तो पैनिक नहीं करना है। आप आराम से बैंक जाएं, बैंक जाकर मैनेजर से मिलें और उनसे बात करें कि डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है। मैनेजर के पास जो भी इंफॉर्मेशन आई होगी अकॉर्डिंगली आपको मैनेजर बता देगा। इन केस अगर मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर साइबर सेल से जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है। लेकिन यह श्योर है कि यह एक एरर है, डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं है।